महिला बेहद सुंदर थी, लेकिन वह जानबूझकर खुद को बदसूरत दिखाने के लिए अजीब तरह से सजती संवरती थी, ताकि कोई भी उससे विवाह करने की इच्छा न रखे। जब उस आदमी ने उसे देखा तो उसके चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। महिला को लगा कि उसकी योजना सफल हो गई है। लेकिन उसकी उम्मीद के विपरीत आदमी को उसकी शक्ल सूरत से बिल्कुल भी नफरत नहीं हुई, बल्कि वह मुस्कुराते हुए बोला, यह तो साबित करता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, तभी तो अपने सबसे बदसूरत रूप में भी मुझे दिखाने से नहीं डरती। अब महिला के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसे उस आदमी के साथ राजा के भोज में जाना पड़ा। हालांकि उस भोज का असली उद्देश्य राजकुमार के लिए एक राजकुमारी चुनना था, इसलिए वहां मौजूद सभी युवतियां बेहद सुंदर कपड़े पहनकर आई थीं। केवल वही महिला सबसे अलग दिखाई दे रही थी। उसे देखकर हर कोई हंसने लगा। यहां तक कि रानी भी खुद को रोक नहीं सकी और बोली कि पूरे राज्य में उससे अधिक बदसूरत कोई नहीं है। लेकिन महिला नाराज होने के बजाय खुद ही अपने ऊपर मजाक करने लगी। उसकी बातों से रानी बहुत खुश हुई और उसे ढेर सारा सोना चांदी इनाम में दे दिया। यह देखकर बाकी लड़कियां जलन से भर गईं, जबकि महिला चुपचाप वहां से निकल गई। रास्ते में उसकी मुलाकात राजकुमार से हो गई। राजकुमार ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम्हें लोगों के सामने अपमानित होने का डर नहीं लगता? महिला ने मुस्कुराकर जवाब दिया, महल में राजकुमार के अलावा कोई भी मुझे पहचानता नहीं है। उनकी बातचीत के दौरान राजकुमार की दिलचस्पी उसके प्रति और बढ़ती चली गई। कुछ ही देर बाद भोज आधिकारिक रूप से शुरू हुआ। राजा ने घोषणा की कि वह राजकुमार के लिए एक योग्य राजकुमारी का चयन करेंगे। यह सुनकर राजकुमार खुश नहीं हुआ और उसने तुरंत इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तभी वह आदमी खड़ा हुआ और बोला कि वह भी अपनी पत्नी चुनना चाहता है। महिला डर गई कि कहीं उसे चुन न लिया जाए, इसलिए वह बार बार उसे रोकने लगी। लेकिन इससे आदमी उसे और भी अधिक पसंद करने लगा। उसने सीधे राजा से उनके विवाह की अनुमति मांग ली। महिला जल्दी से आगे आई और बोली, मैं बहुत बदसूरत हूँ, इनके योग्य नहीं हूँ। राजा ने उसकी शक्ल देखकर आश्चर्य से उसकी ओर देखा।